चलिए जो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास दो एपीज दिए हैं, मतलब दो नंबर सीरीज की बात कर रहा है ये, और इसने बोला दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, दो नंबर सीरीज दे रखी है। ठीक है जी, नंबर दिए नहीं, इसने बोला कि हमारे पास दो नंबर सीरीज है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है जी। और इसने बोला इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, हमारे पास 100। ठीक है, जो हमारे पास नंबर सीरीज है उसमें जो 100 पोजीशन पे है उसका डिफरेंस कितना हमारे पास 100 है। ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है आप लोगों को कि जो 1000 पोजीशन पे होगा, ठीक है, वो दो नंबर्स उनके बीच का भी डिफरेंस कितना 100 होना चाहिए। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट, मैं लिख लेता हूँ ए फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP1। AP1 मतलब मैं पहले वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसको माना मैंने ए, उसको मैंने किसे डिनोट कर दिया, ए से। इसने दो बोला था ना, तो मैं बोल देता हूँ सेकंड, अब मैं लिखूंगा अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ AP2, उसको मानते हैं मैंने कैपिटल ए। समझ में आया। अगेन जो हमारे पास दो एपीज थे उन दोनों की मैंने बोला जो पहला वाला एपी था, है ना, नंबर सीरीज था, उसकी फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास ए, और जो सेकंड वाला था उसका क्या था, कैपिटल ए। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें क्या हो रहा था, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो मैं लिख लेता हूँ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान दिया उसका, डी, दोनों के लिए अकेले का नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसने बोला था, मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसने बोला था कि भाई जो मेरे पास AP1 माइनस AP2 इसके बराबर है हमारे पास 100 के बराबर, इसने ऐसा बोला। इसने बोला ना द डिफरेंस बिटवीन दीज टू AP इज 100, है ना। ओ सॉरी, AP का कौन से टर्म की बात कर रहा था ये, 100 जो 100वीं टर्म है। ठीक है ना। तो पहले वाले के लिए मैं लिख लेता हूँ A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। ये चीज इसने बोली हमें, आई बात समझ में। जो पहले वाली AP वाली टर्म थी, इसने बोला उसकी जो 100 पोजीशन में जो नंबर है वो वाला, और दूसरे इसके जो 100 पोजीशन पे नंबर है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100। ये इसने हमें दे रखा है। समझ में आ गई बात। अब इसने बोला आपको प्रूफ कीजिए कि 1000 स्मॉल a1000 और कैपिटल A1000 किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, ऐसा इसने बोला है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। देखो A100 कैन बी रिटन एज A प्लस 99D। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसा? यस सर, लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो इसको मैंने लिख दिया ऐसा। उसके बाद क्या था, साइन माइनस का, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। समझ में आया। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे मैंने 100 टर्म की वैल्यू को फाइंड किया, A प्लस n माइनस 1D, here n is 100, so 100 minus 1 is 99। क्लियर है बात? यस सर। इधर भी वही किया, इधर भी वही किया। इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी, स्मॉल a, इधर फर्स्ट टर्म क्या थी, कैपिटल A। समझ में आया सबको? ठीक है जी। अब देखना क्या आता है हमारे पास, देखो A प्लस 99D, अब देखो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस A माइनस माइनस प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ठीक है जी। अच्छा क्या है सर, माइनस नहीं होना। सॉरी सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्लस का। ठीक है ना।
a प्लस n माइनस 1d, हमने गलती कर दी, हमने माइनस लिख दिया था, ठीक है, ब्रैकेट हटाया तो माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो 99d इधर भी हमारे पास और 99d उधर भी हमारे पास, सो वी विल गेट 99d इधर भी, 99d इधर भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो वी विल लेफ्ट विद a minus a equals to 100। अब इस डिविजन फॉर्म में ध्यान में रखना, इसको डिविजन नंबर 1, ठीक है, इतना समझ में आया सबको? कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है बस। मैंने बोला कि जो पहला एपी था उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a मानी, दूसरा वाला एपी था उसकी फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल A माना, b की वैल्यू क्या थी, दोनों केसेस में सेम थी, समझ में आया? उसके बाद इसने बोला था कि भाई जो स्मॉल a है उसकी जो 100 टर्म है और कैपिटल A उसकी 100 टर्म है, उनके बीच का डिफरेंस कितना था, 100, वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। उसके बाद मैंने a 100 को किसकी फॉर्म में लिख दिया, an की फॉर्म में, a प्लस n माइनस 1d, इधर भी लगाया इधर भी लगाया, ठीक है जी। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद a माइनस 100 इक्वल्स टू 100। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसने बोला आप प्रूफ कीजिए कि 8000 माइनस 8000 किसके बराबर होगा, हमारे पास 100 के बराबर, ये चीज हमने कर दी। आई बात समझ में सबको? सो अगले पेज में चलता हूँ मैं जरा, तो देखिए इट मींस ये बोल रहा है कि 8000 माइनस 8000, ठीक है जी, ध्यान से सुना। अगर इसमें an का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, a प्लस 999d, ये आएगा ना, आएगा इतना माइनस, अब इसमें लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देखो a प्लस 99d आएगा इतना, समझ में आ रहा है सबको? डायरेक्ट लगाया फॉर्मूला, एक्सप्लेन करूँ कहाँ से आया, ये देखो क्या था, a प्लस n माइनस 1, n इज व्हाट 1000 माइनस 1d, और इधर क्या था हमारे पास, a प्लस 1000 माइनस 1d। समझ में आया सबको यहाँ तक कि नहीं आया? ओके जी, तो वी विल लेफ्ट विद a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d, इससे ये कैंसिल आउट, तो फाइनली वी विल लेफ्ट विद a माइनस कैपिटल A। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया था a माइनस a किसके बराबर था आपके, यहाँ देखिए a माइनस a इज 100, सो इसकी हेल्प से मैंने ये लिख दिया कि a माइनस a किसके बराबर है, 100, और मैंने प्रूफ कर दिया कि जो a की 1000 टर्म थी जो, उसके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 100। दैट्स इट, यही हमने प्रूफ करना था। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है।